हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। जो आपको ब्रिलियंट क्लासेस चैनल यानी हमारे चैनल पे आपको टेक्नोमेट्री चल रही है। अभी कक्षा 10 का मैथ चल रहा है डॉक्टर मनोहर रे का, जिसमें हम टेक्नोमेट्री में करा चुके हैं एक्सरसाइज 8A यानी ये 8.1। अब कराएंगे एक्सरसाइज 8B यानी कि 8.2। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ कोणों के मान हमें पता होना चाहिए। वो कौन कौन से कोण? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। इन कोणों का जब हमें मान पता होगा तभी हम इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए होंगे उनको हम हल करेंगे इस टेबल के द्वारा। तो इस टेबल के मान यानी कि इनके मान कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक, एक बार ये ट्रिक आप करने की कोशिश करना और एक बार सही से समझना, तो बुढ़ापे तक यानी जिंदगी भर तक आपके दिमाग से ये फंडा नहीं निकलेगा। तो देखिएगा, हमें पता है कि अनुपात ट्रिग्नोमेट्री में 6 अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। हमें कक्षा 10 में इन 5 मान की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम इनके मान निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या करेंगे कि हम इन पांचों को 4 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 4 से भाग कर देंगे। फिर क्या करेंगे? इनको प्रत्येक के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगा दिया। अब क्या करेंगे कि अंडर रूट ऊपर वाले का अलग करेंगे और नीचे वाले का अलग करेंगे। तो अंडर रूट 0 बटा अंडर रूट 4, अंडर रूट 1 बटा अंडर रूट 4। फिर करेंगे अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 4। यहां करेंगे अंडर रूट 3 और इसका अलग करेंगे अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 4 बटा अंडर रूट 4। आगे करते हैं। तो अंडर रूट के अंदर से 0 जब निकालेंगे तो ये 0 बन के बाहर आएगा। और अंडर रूट के 4 यानी कि ये 4 कैसे बाहर निकलता है? तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं 4 के। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2। तो 4 के जो गुणनखंड आएंगे वो 2 गुणा 2 आएंगे। तो ये जोड़ा बन जाएगा यानी पेयर बन जाएगा। और ये किसका पेयर बनेगा? 2 का। तो ये 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो ये 4 बाहर आएगा 2 बन के। 1 है तो ये 1 बन के बाहर आता है। इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि 1 गुणा 1 तो कितना आता है? अंडर रूट 1। तो ये पेयर बन जाएगा यानी कि ये बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ गया यहाँ से। और ये 4 आ जाएगा 2 बन के बाहर। ये 2 किसी का वर्ग नहीं होता है तो ये 2 ऐसे ही रहेगा अंदर, बटा 4 किसने का वर्ग होता है? 2 का। तो ये 2 बन के बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 3 यानी 3 किसी का वर्ग नहीं होता है तो ये 3 बाहर नहीं आएगा। तो ये रहेगा अंडर रूट 3। बटे में लिखा है अंडर रूट 4 तो ये भी बाहर बन के आ जाएगा 2। तो यहाँ से ये अंडर रूट 4 है तो ये तो 2 बन के बाहर आ रहा है और ये भी 2 बन के बाहर आ रहा है। तो इससे कट जाएगा ये 2 एकम 2। आगे करते हैं। ये 0 है तो 0 के बटे में अगर कोई भी संख्या होती है तो सब कुछ क्या हो जाता है? 0। आगे बढ़ते हैं। तो 1 बटा 2 और यहाँ पर है 1 बटा 2 की यानी कि आधी पावर यहाँ है 1 पावर। आधी से अगर 1 पावर काटोगे तो आधी बार में कट जाएगी। यहाँ क्या बचेगी? 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2। यहाँ पर इसका कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा फाइनल। यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये हमारे फाइनल मान आ गए। ये किस किस के मान आए हैं? ये साइन का मान आए सारे। तो ये 0 है तो 0, ये दूसरा है तो दूसरे में आ जाएगा ये तीसरा यानी 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2। ये हो जाएगा 60 डिग्री का अंडर रूट 3 बटा 2। और 90 का मान ये हो गया 1। अब निकालेंगे हमने साइन के सारे मान निकाल लिए, सारा खेल खत्म। अब बस इसी के अकॉर्डिंग सारे मान निकाल लें। तो पहले हमें ये निकालने होते हैं साइन के। जब साइन के निकल आते हैं तो ये तो हम निकाल ही लेंगे। किस तरीके से निकालेंगे? तो पहले आप इसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। अगर ये निकालना अगर आपको आ गए ना तो आप पूरी टेबल बना लेंगे। बहुत आसान है। फिर उसके बाद में किस तरीके से? पहले साइन के सारे मान लिख लिए। अब इसको कॉस का निकालना है तो कॉस के मान क्या कर देंगे? उल्टे कर देंगे। यहाँ पर ये लास्ट वाला कॉलम है तो ये पहले में लिख देंगे। ये सेकंड लास्ट है तो इसमें लिख देंगे। ये तो यहाँ रहेगा
अब इसको इधर लिख लेंगे और ये 0 यहां आ जाएगा। अब हमें निकालना है tan का। तो tan का निकालने के लिए हमने पढ़ा था संबंध, tan बराबर क्या होता है, sin बटा cos। तो पहले हमें tan का निकालना है 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री तो यहां लिखना पड़ेगा tan 0 डिग्री, तो यहां 0 और यहां पे 0। तो sin 0 डिग्री का मान कितना है, 0। तो sin 0 डिग्री का मान 0 लगा दिया। और cos 0 डिग्री तो इसका मान कितना है, 1। तो अभी मैंने बताया था कि 0 के नीचे कुछ भी होता है तो सब कुछ क्या हो जाता है, 0। तो यानी tan 0 डिग्री का मान कितना आया, 0। तो यहां 0 लिख लेंगे। अब हमें निकालना है tan 30 डिग्री। 0 का निकाल लिया, अब निकालेंगे 30 डिग्री का। तो यहां हो जाएगा sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। हमें 0 डिग्री का मान निकालना था तो हमने यहाँ 0 डिग्री लिखा। अब हमें निकालना है 30 डिग्री का मान, तो यहाँ 30 डिग्री और 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। sin 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो 1/2 लिख लेते हैं। cos 30 डिग्री का मान है √3/2। तो इसके बटे में 2 है और इसके बटे में 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। तो ये tan कितने डिग्री का मान है, tan 30 डिग्री का मान है। तो tan 30 डिग्री का मान इसमें लिख देंगे tan 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री है, तो यहां आ जाएगा 1/√3। अब हमें निकालना है tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री, इसको मैं रफ कर देता हूं। लिखेंगे tan कितने डिग्री निकालना है, 45 डिग्री। तो हो जाएगा sin 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का मान लगा देते हैं, देख के कितना है, 1/√2। तो 1/√2 लिख लेते हैं और यहां से आ जाएगा cos 45 डिग्री का मान 1/√2। ये इससे एक कट जाएगा, यानी कि 1 क्या आएगा, 1। तो ये इसका मान हो जाएगा 1। तो tan 45 डिग्री का मान आ गया 1। अब हमें निकालना है कितने का, 60 का। तो 60, अब हम यहां पे क्या कर देंगे, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। अब यहां 60 डिग्री का मान लगाएंगे sin का यहां पे, तो क्या आएगा, √3/2 और पूरे के बटे में ये वाला बटा लगाएंगे और नीचे लिखा है cos 60। तो cos 60 का मान है ये 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा 1। तो 1 अंडर के नीचे, यानी किसी के नीचे 1 होता है तो हम नहीं लिखते, उसे हटा देते हैं। तो यहां हो जाएगा √3। 60 डिग्री का मान आ गया। अब हमें निकालना है 90 का। तो 90 का कैसे निकालेंगे, यहां लिख लेते हैं 90। तो यहां भी 90 करेंगे, यहां भी 90 करेंगे। तो यहां हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहां भी 90 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1। तो साइन ये है और 90 डिग्री ये है, तो यहां हो जाएगा 1। अब लगाना है हमें cos 90, तो ये cos है, 90 ये है, तो ये कितना आ गया, 0। 0 जब किसी के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है तो उसका मान होता है अनंत। तो अनंत, तो ये अनंत बनाते कैसे हैं, इस तरीके से, लेटा हुआ 8 अनंत होता है, तो यहां पर हम बना देंगे अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता। अब हमें निकालना है कॉट के, तो हम कॉट को, जैसे हमने साइन के मान निकाल के इसको उल्टा कर दिया था, अब tan का मान निकाल के अब इनको उल्टे कर देंगे। तो ये सबसे लास्ट का जो लिखा है इसमें लिख देंगे अनंत। फिर √3 ये वाला दूसरे खाने में आएगा, ये यहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा, और ये 0 है, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। यानी कि पहले ऐसे इसके मान निकाले, फिर इसको उल्टा कर दिया, फिर इसके मान निकाले, फिर इसके उल्टे कर दिए। अब हमें निकालना है सेक।
तो सेक का फार्मूला पहले हमें पता होना चाहिए किससे संबंध होता है। तो सेक का संबंध जो होता है वो 1 क्या होता है, कॉस, यानी कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक हमें चाहिए 0 डिग्री, पहले क्या चाहिए 0 डिग्री, तो यहां लगाएंगे 0 डिग्री, तो यहां हो जाएगा 0 डिग्री। अब 1 कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 लगाएंगे, मैंने बोला था 1 1 होता है, तो कितना आता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। आगे हमें चाहिए सेक 30 डिग्री का मान, तो हम यहाँ पर सेक 30 डिग्री लिखेंगे, तो यहाँ कॉस का भी हो जाएगा कितना 30 डिग्री। आगे बढ़ाते हैं 1 बटा कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, कॉस का है ये, और 30 डिग्री का मान ये है, तो ये आ जाएगा √3/2। पहले मैंने बताया था, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये ऊपर वाला है, ये है मुस्लिम, यानी कि हम लोग, और जब मर जाता है कोई तो उसे नीचे गाड़ते हैं, तो नीचे वाले को कहते हैं वो कहाँ चला गया, ऊपर, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर। तो 2 मर गया है तो कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 1 2, और नीचे कितना आएगा √3, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। ये आ गया सेक 30 डिग्री का मान, यानी कि हमें कॉस का उल्टा करना है। देखिएगा यहाँ 1 था 1 आया, लेकिन यहाँ पर कॉस का उल्टा करके लिखना है, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और अंडर कहाँ जाएगा नीचे, तो √3 नीचे आ गया और 2 कहाँ चला गया ऊपर, तो इसका भी उल्टा कर देंगे। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो √2 ऊपर चला जाएगा, और 1 नीचे होता है, तो हम 1 लिखते नहीं है, इसलिए इसको मिटा देंगे। इसका भी उल्टा करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, और 1 नीचे लिखेंगे तो 1 नीचे लिखते नहीं है। अब यहां पर हमें उल्टा करना है, तो कितने डिग्री का मान चाहिए सेक, यहां सेक चाहिए कितने डिग्री 90 डिग्री, तो यहां लिख लेते हैं सेक 90 डिग्री बराबर 1/cos 90 डिग्री बराबर 1/cos 90 डिग्री, यानी कितना मान है इसका cos 90 का 0, तो 0 आ गया नीचे, नीचे किसी भी संख्या के 0 आता है तो क्या हो जाता है अनंत, तो इसको हम अनंत लिख लेते हैं। अभी हमने जैसे फर्स्ट रो यानी कि साइन के मान निकाल के कॉस को उल्टा करके लिख दिया था, फिर क्या करा tan के मान निकाल के tan को उल्टा करके लिखे तो किसके मान आ गए कॉट के। अब सेक का मान निकाला है तो हमें चाहिए कॉसेक के, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो अनंत यहां आ जाएगा, ये 2 यहां आएगा, ये यहीं रहेगा, और ये इस वाले कॉलम यहां आएगा इस वाले खाने में √3, और ये 1 है तो ये यहां आएगा। ये हमारी फाइनल टेबल हो गई ट्रिग्नोमेट्री के कोणों की। तो अब जो एक्सरसाइज कराएंगे, जो एक्सरसाइज करेंगे 8.2 एक्सरसाइज 8.2, तो इसी जो इसमें इस वाले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी टेबल के द्वारा ही हल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन इसके लगाऊंगा, इस टेबल के द्वारा हल कराऊंगा टेबल क्वेश्चन, तो इसको आप सही से पढ़ लें, समझ लें, देख लें और नोट कर लें। और हमारे चैनल ब्रिलियंट क्लासेस के नाम से चल रहा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो फ्रेंड हैं हाई स्कूल में आप उन लोगों को बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक यू।